हमारे दोस्त हैं जावेद फारूकी साहब, कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया जवाब साहब। अच्छा सर, ये आप इसको कैसा देखते हैं, जो 9 मई वाले सिविलियंस का ट्रायल जो कोर्ट मार्शल हो रहा था उसको कलअदम करार दे दिया है उस फैसले को, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसके नताइज क्या निकलेंगे? देखिए शमसी साहब, ये जो फैसला है ना और ये जो केस था, इसकी मेरे नजदीक दो मुख्तलिफ जिहतें हैं। एक तो ये कि ये पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुपरमेसी जो है ये उसका इशू है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तवील फौजी हुकूमतें रही हैं और जिसके दौरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन स्पेस है वो हमेशा से महदूद होता गया है। और अब भी पाकिस्तान एक उसी फेज से गुजर रहा है जिसके अंदर हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो ये कोशिश करती हैं कि अपना सिविलियन स्पेस जो है वो उसे बरकरार रखा जाए और जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको उनके काम तक महदूद रखा जाए। सही। अच्छा, ये एक स्ट्रगल चल रही है और इसके अंदर जब ये 9 मई वाला वाकया, इस तमाम स्ट्रगल के दौरान जब 9 मई वाला वाकया आ गया तो चीजें बहुत सी, जैसे कहते हैं ना कि गतरबूद हो गया, कि उलट पुलट हो गई सारी चीजें। तो उसमें एक बार फिर ये बात आई कि ये जिस नौयत के जो वाकयात थे इसमें लोगों के खिलाफ आम जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर केसेस ना चलाए जाए, बल्कि क्योंकि ये बराह रास्त फौजी तनसीबात के ऊपर एक हमले और फौजी अमला के ऊपर हमले किए गए हैं, तो इनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में किया जाए। सही। इस पे ये भी कहा गया कि एक तो यह कि चूंकि इनकी नौयत ऐसी है कि फौज के साथ जो है बराह रास्त इन्वॉल्व हुआ है मामला। दूसरा ये भी कि गालिबन ये जो आपका एग्जिस्टिंग जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी किसी तरफ से पूरा एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि ये इन कोर्स के अंदर अगर आप केसेस भेजते हैं तो शायद ये अदालतें इन लोगों को वो सजा ना दे सकें जो दरकार है। तो इसके लिए ये एक एक्ट के अंदर एक तरमीम की गई और कहा गया कि ये जो मुलजमान है इनके फौजी अदालतों के अंदर जो है वो केसेस चलाए जाए। इसके बाद ये एक बहस शुरू हो गई जिसमें जो बराह रास्त एक मुतासरा अफरीक है वो अदालत में गया है, जैसे कि सबको पता है। ठीक है। अच्छा फारूकी साहब, ये यहाँ ये भी बताएं कि ये जो बेंच है ये बेंच जो है वो अता बंदयाल साहब ही बना गए थे या ये वो जो फैसला आया था 3 जजों ने मिलकर बेंचेस बनाने थे उन्होंने बनाए हैं? नहीं, ये जो नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत बना है इस वक्त। जी हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया कि ये नाफजुल अमल है और ये पार्लियामेंट का ये राइट है कि वो कानून साजी करे और अब इसी कानून के तहत हम एक्ट करेंगे, तो अब उस एक्ट के तहत ये नए बेंच की तश्कील हुई है और उस बेंच ने ये फैसला सुनाया। अच्छा, लेकिन इसमें जो 4 जजेस हैं जिनका एक मुश्तरका फैसला है उसमें वही चारों लोग हैं जिनको प्रायोरिटी दिया करते थे अता बंदयाल साहब। तो इस लिहाज से हम थोड़ा सा इस फैसले को डिस्कस कर लें, क्या नताइज इसके निकल सकते हैं, क्योंकि ये वही एजाजुल हसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और अपना मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं और आयशा साहिबा हैं। अच्छा, मैं आपको जो मेरी जो दिल लगती बात है वो मैं ये आपसे कहूं कि अगर जस्टिस फाइज़ा भी इस बेंच के अंदर होते तो उनकी शख्सियत जिस तरह की है, उनका जिस किस्म का पर्सोना है, वो भी इसी किस्म की जजमेंट के साथ जाते, तो मेरा ख्याल है। ठीक, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने तो बड़ा इख्तलाफ किया इससे। नहीं, याहिया अफरीदी साहब ने इससे जो है इख्तलाफ इसकी बात शिकों के साथ किया है, फैसले की बात शिकों के साथ किया है, लेकिन मजमूई तौर पर सिविलियंस की, जहां तक मैंने पढ़ा है इसको देखा है, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्स के अंदर ट्रायल की मुखालफत की है उन्होंने भी। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फैसले के, क्योंकि अगर हम इसको, मैं जैसे इब्तदाई में मैंने अर्ज किया कि ये जो आज का फैसला है, अगर हम एक फुट स्टेप जो है सिविलियन बालादस्ती की तरफ हम एक समझे बढ़ा रहे हैं आज के फैसले के बाद, तो कल का दिन बहुत अहम है। नवाज शरीफ, जिनको
कामा में सजा दी गई पनामा की बजाय, और जनाब केस उनके ऊपर जो है मॉनिटरिंग जज की सरबराही में चलाया गया। मॉनिटरिंग जज ऊपर बैठ के तारीखें भी दिलवाया करते थे कि हफ्ते को भी बुलाओ, संडे को भी बुलाओ, 9 बजे बुलाओ, इनको लंबी पेशी नहीं देनी। और अब अगर कल उनको भी रिलीफ मिलता है जिस तरह से 9 मई वालों को रिलीफ मिला है, तो आप ये नहीं समझते कि कल कोई इतना शोर होगा, नहीं होगा? तनकीद निगार जो हैं वो जनाब तनकीद, अपनी तनकीद की छुरी वो कम चलाएंगे और कहेंगे जी अब चूंकि अदालतें फैसले दे रही हैं, उसके ऊपर तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद ही होगी, तनकीद बराए तामीर नहीं होगी। देखिए, जो इस वक्त जो मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, लेकिन ये जो 2 केसेस हैं उनके, एवन फील्ड रेफरेंस है और अल अजीज जिसमें वो सजा याफ्ता है, इन दोनों केसेस के अंदर उनके शरीक मुल्ज़मान जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर थे, उनके शरीक मुल्ज़म, वो दोनों बरी हो चुके हैं। सही। और जब 2 शरीक मुल्ज़मान जो हैं एक ही केस के अंदर वो बरी हो जाए तो उस केस की जो सेहत है वो उसके ऊपर सवाल उठता है। और अब जो आईनी और कानूनी माहिरीन जो हैं, कानूनी माहिरीन का यही कहना है कि अब इस केस के अंदर वो जान नहीं रही उन 2 लोगों के क्विटल के बाद। तो इसके बाद मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना जो है वो बहुत ही ऑब्वियस है। अच्छा। और ये ऐन मुमकिन है कि जब ये उनकी जो बरीयत है मरियम नवाज के कैप्टन सफदर की, उसको बुनियाद बनाकर जब ये अपील जो है वो समाअत के लिए लगेगी, तो इमीडिएटली ये आमतौर पर ऐसे ही होता है कि उसकी बुनियाद पर अदालतें जो है वो रिलीफ देती हैं। रिलीफ देना होता है बुनियादी तौर पर। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल इनकी सजा कलअदम करार दे दी जाए और अपील जो है वो एक्सेप्ट करके केस चलना शुरू हो जाए। नहीं, ये मुमकिन है कि एक ही रोज में कलअदम तो ना हो, तो हम ये हो सकता है कि सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड होकर उन्हें बेल ग्रांट कर दी जाए और वो उसके बाद जितने भी मजीद जो है वो पेशियां हैं, जितनी भी तारीखें मजीद लगती हैं उसके ऊपर बहस होती है, तो वो इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तो ये किया जाए।